तो पहला चीज़ जो है वो ये है 2 तरीके का ऑप्शन। तो इसके अंदर जो है वो 2 कैमरास है। पहला जो है नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में जो एक क्वेश्चन है मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और वो है ये जो कैमरा है इसके बारे में। तो ये जो कैमरा है वो लेनोवो का है, आप लोग देख रहे हो। और ये जो कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया है इसके बारे में ऑलवेज लोग मुझे क्वेश्चन पूछते, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक अच्छा वीडियो बना दूँ जिसमें जो है वो इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जो है वो मैं शेयर करूँ। तो लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपने कैमरा क्यों यूज़ किया, क्योंकि जनरली जो हम लोग है रियर व्यू मिरर से पीछे देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने जो है इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है और आपने जो कैमरा लिया है वो क्या वो वर्थ है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो पहला चीज़ जो है वो ये है 2 तरीके का ऑप्शन। तो इसके अंदर जो है वो 2 कैमरास है। पहला जो है वो फ्रंट कैमरा है, आप लोग यहाँ पे देख पाते रहोगे। ये छोटा सा पॉइंट फ्रंट कैमरा है जो यहाँ से है यूज़ होता है और जो है वो फ्रंट का व्यू बताता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है रियर व्यू कैमरा जो कि पीछे लगा हुआ है और जिससे रिकॉर्डिंग होते रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं, ये दोनों जो है वो सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं। क्योंकि जो है वो जब मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ तो इससे जो है वो मुझे आगे का भी दिखाई देता है, इससे जो है वो मुझे पीछे का भी दिखाई देता है, जिससे मुझे व्यू के रिकॉर्डिंग तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बट इसके साथ साथ जो है वो एक और चीज़ हो जाता है कि ये जो कैमरा है वो रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ये कैमरा रिकॉर्ड बटन दिख रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सो इफ़ इन केस, ठीक है, सेफ्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ऐसा अगर हो जाता है कि कोई बंदा सडनली बीच में आ जाता है जानबूझ के, या फिर कोई बंदा जानबूझ के ठोक देता है, तो उसमें जो है मेरे पास ये रिकॉर्डिंग एज ए प्रूफ रहता है जिसके अंदर ऑडियो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इसके अंदर ऑडियो भी है। तो अगर जो है वो कुछ बड़ा मचान या ऐसा कुछ हो जाता है, सो ये जो है वो कैमरा बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है मेरे लिए, इसीलिए जो है मैंने ये पर्सनल कैमरा लगाया है। तो डैश कैम या फिर जो है वो आप लोग इसको बोल सकते हो डैश कैम, जिसके अंदर दोनों ऑप्शन है। फ्रंट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, रियर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। प्लस इसके साथ आप लोगों को विजिबिलिटी भी मिल रहा है कि भाई आगे से क्या व्हीकल आ रहा है, पीछे से क्या व्हीकल आ रहा है, मैं ऑलवेज जो है आप लोगों को बताता हूँ। सो ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो जाता है। प्लस मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ तो ये वर्थ है कि नहीं है। सो ये जो कैमरा लेनोवो का है मैंने लिया था कुछ 8 महीने पहले, और तभी से लेके अभी तक जो है वो उसमें छोटे मोटे मतलब वो टेक्निकल एरर्स है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा अच्छे से चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी सही तरीके से कर रहा है, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और जो है वो जब आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा चीज़ है। यस, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ मतलब चीज़ ऐसा है कि कभी कभी जो है वो ये कैमरा का ब्राइटनेस इतना कम है कि आप लोग देख नहीं पाते हो। कभी कभी जो इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है कि जो आप लोग आराम से देख सकते हो। मतलब स्पेशली जब आप लोग जो है वो रात में कार चलाते रहोगे, सो आप लोगों को जो है वो रियर व्यू में अच्छा व्यू नहीं मिलेगा क्योंकि लाइट कम होता है डेफिनेटली। तो आप लोग जो कैमरा जो आप लोगों को पीछे का अच्छा व्यू नहीं दे पाएगा। जनरली अगर आप लोग जो है वो रियर व्यू कैमरा यूज़ करोगे तो आप लोगों को अच्छा मतलब रियर व्यू कैमरा रियर व्यू मिरर यूज़ करोगे तो आप लोगों को अच्छा पॉइंट व्यू मिलेगा। तो वैसे ही सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जब अगर कुछ और टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो या कार बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो जाता है, तो इसका रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली जो है वो ये कैमरास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये जो है वो सिंपल चीज़ है। बट एक अच्छा चीज़ है कि कार पार्क करने के कुछ 10 सेकेंड के बाद ये कैमरा बंद होता है, तो वो 10 सेकेंड तक जो है वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन इसके अंदर चालू रहता है। इसमें कुछ ऐसे कैमरास भी आते हैं जिसमें तीसरा कैमरा आता है, वो होता है डेफिनेटली इंटीरियर के लिए, बट इंटरनली हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि डेफिनेटली फैमिली ही रहता है। अगर जो है वो कोई बंदा टैक्सी ड्राइवर या ऐसा कुछ है तो उसके लिए ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बंदा जो है वो झगड़ा कर रहा है, कोई उसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए वो चीज़ सही हो जाता है। प्लस जो है वो ये कार में ऑलरेडी 360 कैमरास है, तो वो एक अच्छा चीज़ है क्योंकि हम लोग जो है वो 360 सारा चीज़ देख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसमें से सबसे पहला चीज़ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो ये जो है इसको इंस्टॉल करने का ज़्यादा कुछ बड़ा हेडेक है नहीं, आप लोग पर्सनली भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक्चुअली अगर आप लोग पीछे यहाँ पर देख पाते रहोगे तो ये जो है वो रबर है, ठीक है। सो बस रबर आपके जो है वो मिरर के ऊपर लग जाएगा और उसके बाद आप लोग जो है वो आराम से जो है वो अपना ये कैमरा यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है जो पीछे का कैमरा, वहाँ पर जो आप लोगों को कोई ड्रिलिंग बिलिंग करना नहीं, वहाँ पर मस्त जो है वो टेप है, सेलो टेप जैसा आप बोल सकते हो, स्टिकी ग्लू वाला, ठीक है। तो बस उसको मैंने पीछे चिपका दिया है, वो आराम से जो है वो रहता है। सिर्फ प्रॉब्लम जो इतना है कि वो पर्टिकुलर केबल को आप लोगों को जो है वो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा पीछे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है वो छोटा सा ये केबल है, ठीक है। ये केबल जो है वो यहाँ से निकल के जो है वो पीछे गया, तो वो छोटा सा एक चीज़ का इशू है, वो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग आराम से जो है वो
ये इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको पावर करने के लिए भी जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे नीचे जो है वो यूजुअली कनेक्शन दिया है जिसको यूजुअली लोग चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं और वैसा चीज़ है। तो बस वो पर्टिकुलर सॉकेट जो है वो आपके कार के अंदर रहता ही है, वैसा यूएसबी चार्ज करने के लिए, या फिर मैं उसका नाम भूल गया, बट जो है वो वैसा सर्टन रहता ही है। तो आप लोग जो है बस वो इंस्टॉल करवा दोगे, बस आपका जो है वो काम हो जाएगा। अभी इसके बाद जो है वो ये रिकॉर्ड क्या क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में बात करें तो ये जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करता है फुल HD। तो ये जो है वो HD क्लिप है, फुल HD क्लिप। यहाँ पे आप लोग चाहिए तो ऊपर और नीचे जाके देख सकते हो, क्योंकि HD वाला जो है वो डेफिनेटली इतने पर्टिकुलर सर्टन एरिया में जो है वो नहीं फिट होता है। दूसरा चीज़, इसका ब्राइटनेस आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर फुल HD में 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। और 30 FPS के अंदर जो है वो कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। लाइक जो है वो पहला चीज़ ये है कि जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को किस तरीके का रिकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को जो है वो 1 मिनट का रिकॉर्डिंग करना है तो हर एक क्लिप जो है वो 1 मिनट का बनेगा। अगर आप लोगों को जो है वो 2 मिनट का करना है तो हर एक क्लिप जो है वो 2 मिनट का बनेगा। अगर आप लोगों को 4 मिनट का करना है तो हर एक क्लिप जो है वो 4 मिनट का बनेगा। तो 1, 2 और 4 मिनट का जो है वो ऐसे ऑप्शन है जिससे आप लोग जो है वो अपने आराम से इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस अनदर थिंग ये है कि इसके अंदर जो है वो छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डाला था 32 GB का। तो क्या है ना कि कुछ दिन के रिकॉर्डिंग के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो पिछले क्लिप्स को ये रिप्लेस कर देता है। तो जिसकी वजह से जो है वो ये होता है कि आप लोगों का मेमोरी कार्ड और ऑलवेज इन यूज़ रहता है। तो मतलब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेके 20 दिन का 32 GB में जो है वो रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ देखना है जो 15 दिन पहले का था तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है वो सारा बेनिफिट होता है इस चीज़ का, इसीलिए जो है हम लोग ये यूज़ करते हैं। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स लाइक दिस।